हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं गणित सांख्यिकी पढ़ने वाले हैं। उदाहरण नंबर 1। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, माध्य के सापेक्ष। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना होगा, माध्य। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य विचलन। उसके बाद हमको ये आंकड़े दिए गए हैं 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। तो आपको याद रखना है, जो ये आंकड़े दिए गए हैं ये हमारे पास एक्स आई मतलब कक्षा 11वीं 10वीं में आपने जो पढ़ा है मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह, एक्स आई के मान दिए गए हैं। वर्ग चिन्ह जो हमने पढ़ा है एक्स आई, ये इसके मान दिए गए हैं। तो हमको सबसे पहले तालिका यहाँ बना लेनी होगी। एक्स आई के हमने ये मान लिख लिए। अब उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का जो हमने फार्मूला कक्षा 10वीं में पढ़ा है वही फार्मूला लगेगा। समांतर माध्य को एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग। तो हम इन प्रेक्षणों का योग करेंगे। 6 धन 7 धन 10 धन 12 धन 13 धन 4 धन 8 धन 12, सभी प्रेक्षणों का योग और बटे पे होता है प्रेक्षणों की संख्या। तो हम यहाँ पर गिन लेंगे सभी संख्या कितनी है, टोटल 8। तो हम बटे पे 8 लिखेंगे। जब हम इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 72 और बटे पर कितना है 8। तो जब हम काटेंगे 8 से 72 को तो 8 छंग 72, 8 नाम 72 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा समांतर माध्य एक्स बार का मान कितना आ गया, 9। तो हम सब तालिका की ओर आते हैं। तालिका में देखें हमारे पास अगली तालिका बनानी होगी मोड एक्स आई माइनस एक्स बार। तो मोड में एक्स आई का मान कितना हो गया हमारे पास 6 माइनस एक्स बार का मान अभी हमने निकाला कितना, 9। 6 माइनस 9 बराबर 6 में से जब 9 जाएगा तो -3 आएगा। जब हम मोड से बाहर निकालेंगे तो वो बन जाएगा +3। इसी प्रकार से मोड 7 माइनस 9 बराबर 7 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो आएगा हमारे पास कितना, -2। और जब बाहर निकालेंगे मोड के बाहर तो +2। 10 माइनस 9 आएगा 1। 12 माइनस 9, 13 माइनस 9 करेंगे। इसी प्रकार से 12 माइनस 9 मोड में रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 3। हमसे इतना बन जाएगा। मोड से बाहर जब भी कोई ऋणात्मक संख्या बाहर निकलेगी तो धनात्मक बन जाएगी। अब आपको इनको क्या करना है, टोटल कर देना है। तो सिग्मा मोड एक्स आई माइनस एक्स बार, जब हम इन संख्याओं को टोटल जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारे पास टोटल कितना, 22। ये हमारे पास 22 आ गया। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना था। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है MD माध्य विचलन, और माध्य के सापेक्ष ज्ञात करना है तो माध्य क्या था, एक्स बार बराबर सूत्र होता है इसका सिग्मा मोड एक्स आई माइनस एक्स बार बटे पे होता है हमारे पास यहाँ पर n का मतलब सही प्रेक्षणों की संख्या। हमारे पास सिग्मा मोड एक्स आई माइनस एक्स बार का आंसर कितना है हमारे पास 22। तो ये कितना है हमारे पास 22। हम यहाँ लिखते हैं कितना, 22 और बटे पर संख्या कितनी है हमारे पास, n का मान 8। तो जो 22 में जब 8 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.75। ये हमारा आंसर। अब इसी प्रकार से दूसरा सेम क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर दूसरा क्वेश्चन में हमको दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। इसमें देख सकते हैं जो आंकड़े दिए गए हैं ये काफी लंबे आंकड़े दिए गए हैं। जो आंकड़े दिए गए हैं ये काफी बड़े आंकड़े दिए गए हैं। आपको सेम क्वेश्चन हल करना है। इसमें भी आपको एक्स आई की ऐसी प्रकार से पूरी सारणी बना लेना है। लास्ट तक 5 तक के लिए आपने सबसे पहले सारणी बना ली।
अब हमने जैसे पहले उदाहरण में पढ़ा कि हमको क्या ज्ञात करना होगा, माध्य ज्ञात करने के लिए x बार सभी प्रेक्षणों का योग। जब हम इन सभी प्रेक्षणों को जब हम जोड़ेंगे, तब यहाँ पर जोड़ नहीं सकते, जाके कम पड़ेगी, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना आएगा 200 और बटे में इन प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की जो संख्या टोटल कितनी संख्या 20। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आएगा कितना 10। हमारे पास माध्य का मान निकला है कितना 10। हम अगली तालिका में रखें मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार में एक्स आई का मान कितना 12, एक्स बार का मान कितना 10। तो 12 माइनस 10 करेंगे हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा, ये आएगा हमारे पास कितना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भी 3 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा -7 और मॉड के बाहर निकालेंगे तो +7। इसी प्रकार सभी संख्याओं को करेंगे। हम इसका डायरेक्ट मान लिखते चले जा रहे हैं, हल नहीं करते हैं। इसका मान आ जाएगा 8, इसका 7, इसका 6, 1, इसका 7 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 8, 7, 6, 1, 7, 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा कितना लास्ट में 5। ये हमारे पास टोटल हमारे पास निकल गया कितना 5। अब हमको क्या करना है, इन सभी आंकड़ों को जोड़ना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार लिखेंगे। इसका जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 124। हमने लिख देंगे कितना 124। अब हमको माध्य के सापेक्ष माध्य ज्ञात करना है। इसका सूत्र हम जानते हैं कि एम डी एक्स बार बराबर सिग्मा मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार बटे पे एन, ये सूत्र होता है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार सिग्मा का हमने मान कितना निकाला टोटल 124। तो हम यहाँ लिख देंगे कितना 124 बटे पे एन। एन की संख्या कितनी है 20, टोटल प्रेक्षणों की संख्या। 124 में जब हम 20 का भाग देंगे हमारे पास आ जाएगा 6.2 आंसर। अब हम इसी का अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कुछ अलग है। माध्यिका के सापेक्ष इसमें माध्य विचलन ज्ञात करना है। पहले 2 क्वेश्चन हमने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात किया। अब यहाँ पर माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका को हम m से प्रदर्शित करते हैं। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है सबसे पहले हमको। इसके लिए भी आप देखें, ये आंकड़े कहलाएंगे एक्स आई के जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में सबसे पहले हमको यहाँ पर इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इनके आंकड़ों को गिनना होगा। जब हम इन आंकड़ों को गिनेंगे 11, तो यहाँ पर देख रहे हैं इन आंकड़ों की संख्या आ रही कितनी 11। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ प्रेक्षणों की संख्या 11 मतलब विषम, 11 विषम है। तो हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा है कि सम संख्या है तो उसमें दूसरा सूत्र लगता है, और विषम संख्या है तो उसमें हमारे पास n+1 बटे पर 2वां सूत्र लगता है। ठीक, n+1 बटे पर 2 वहाँ प्रेक्षण लगता था। और अगर सम संख्या है तो उसके लिए हमारे पास n/2 + 1वां प्रेक्षण लगता था। अब यहाँ पर विषम संख्या है तो इसके लिए हमको सबसे पहले आंकड़ों को क्या करना होगा, आरोही क्रम पर जमाना होगा। तो लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, हम आंकड़ों क्या करें आरोही क्रम में लिखें, मतलब सबसे छोटी संख्या सबसे पहले 3 और फिर उसके बाद फिर से कितनी है 3। इस प्रकार से हम इनको सबको जमाते, उसके बाद फिर 4, 5, 7, 9, 10,
12, 18, 19, 21 हमने इन आंकड़ों को जमा लिया आरोही क्रम पे। आरोही क्रम पे जमाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका का सूत्र होगा, यहाँ पर विषम संख्या है तो विषम संख्या अभी हमने बताया n+1 और बटे पे 2 वहाँ, ठीक, 2। तो n का मान कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर n का मान टोटल संख्या कितनी है यहाँ पर 11, ठीक, n का मान 11 और +1 और बटे पे 2 हुआ। 11 एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 बटे पे 2 फ्रैक्शन। तो हमारे पास मान कितना हो जाएगा 2 छक्का 12, तो यह आ जाएगा 6वां प्रेक्षण। अब हमको क्या करना है, इसमें देखना होगा 6वां प्रेक्षण कौन सा है। 1 2 3 4 5 6। तो आप देख पा रहे हैं 6वां प्रेक्षण हमारे पास कितना प्राप्त हो रहा है 9। तो हम 6वां प्रेक्षण जो भी प्राप्त हो रहा है कितना 9, ये आपका क्या कहलाएगा माध्यिका। माध्यिका को हम किससे वजह से करते हैं m से। हमारे पास m का मान आ गया। अब आपको सारणी बना लेनी है। यहाँ पर xi का मान आपको दिया गया है, जो भी आंकड़े दिए गए इन्हीं आंकड़ों को पूरा लिख देंगे। 3 3 4 5 7 9 10 12 18 और कितना है हमारे पास 19 और 21। हमने इन आंकड़ों को लिख दिया। अब इसकी तालिका बना लेंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है कि xi माइनस x बार करते थे। x बार जब हम माध्य के सापेक्ष ज्ञात करते थे, पर अब हम किसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं माध्य का। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे xi माइनस m मोड के अंदर रहेगा। xi का मान कितना हमारे पास 3 और m का मान कितना 9। 3 माइनस 9 मोड के अंदर लिखेंगे, आएगा हमारे पास कितना -6। ये बाहर हो जाएगा +6। इसी प्रकार से हम सभी के मान ज्ञात कर लेंगे। हम इसी डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। 5 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, 2 0 1 3 9 10 12, ये हमारे पास आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। अब हमको करना क्या होता है, इन आंकड़ों को सबको जोड़ना होता है। तो हम जोड़ देंगे mod xi माइनस m बराबर। इन सभी आंकड़ों को जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा 58। अब हम यहाँ पर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र लगाएंगे। तो माध्यिका हमने बात की, अब माध्य विचलन की बात करेंगे। तो माध्य विचलन हम किसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं माध्यिका के। अब आ जाएगा हमारे पास कितना m। इसका सूत्र भी सेम रहेगा, सिग्मा mod xi माइनस, अब यहाँ पे आ जाएगा कितना m और बटे पे n। तो इसका मान कितना है हमारे पास, टोटल कितना है 58। तो लिखेंगे कितना 58 बटे पे n का मान हमारे पास 11 संख्या थी। तो 11 का जब हम 58 में भाग देंगे 5.27 प्राप्त होगा। ये हमारे पास मान प्राप्त हो गया माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कहाँ पर समस्या है, प्रॉब्लम है। धन्यवाद।